तो उठा ही क्यों हमारे पास से, देख दुनिया ने हमें समझा लिया। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। अगर आप रोजी रोजगार की तलाश में निकलने की कोशिश में हैं, अपने शहर को छोड़ना चाह रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए। अगर आप जॉब की तलाश में, नौकरी की तलाश में घर से निकल चुके हैं, तो ये खबर आपके लिए है। या यूँ कहूँ, अगर आप झारखंड से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो फिर इस खबर से आप जुड़ जाएंगे और कहीं ना कहीं सन्न पड़ जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। जी हाँ, झारखंड का बेटा साहजेब साइबर धोखाधड़ी के तहत म्यांमार में बंधक बना लिया गया है। मां लगातार सरकार से अपील कर रही है कि जल्द से जल्द उनके बेटे की वापसी हो। अब इस मामले में अपराधियों के जाल में फंस गए हैं साहजेब। इसकी खबर जैसे ही भारत सरकार तक पहुंचती है, उनके स्वदेश सुरक्षित वापसी की कोशिशें शुरू कर दी गई है। राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष झारखंड श्रम विभाग की टीम लीडर शिखा लकड़ा ने बताया है कि मोहम्मद साहजेब रहमान की मां निसत अफरोज ने 12 नवंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। सीएमओ के निर्देश पर कार्रवाई जो है शुरू कर दी गई है और युवक को छुड़ाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब शिखा लकड़ा ने जो बताया है, जो जानकारी दी है कि धनबाद जिले के भूली के आज़ाद नगर के रहने वाले हैं साहजेब। उनकी मां निसत अफरोज ने शिकायत की है कि 26 वर्षीय उनके जो बेटे हैं, उसके साथ साइबर धोखाधड़ी या नेटवर्किंग के तहत संचालकों ने बंधक बना लिया है। और ये भी आरोप लगाया है कि उनके बेटे को पैसों के लिए टॉर्चर किया जा रहा है और वो पहले से ही 2 लाख रुपए से भी अधिक जो है वो भेज चुकी हैं। इसके अलावा लकड़ा जी ने ये कहा है कि संचालक और भी पैसों की मांग कर रहे हैं और उसको मारने और उसके अंग को बेचने की धमकी दे रहे हैं। अधिकारी ने आगे ये भी बताया है कि मोहम्मद साहजेब रहमान बेंगलोर के एक आईटी फर्म में काम कर रहे थे और उनको विदेश में एक आकर्षक नौकरी देने के बहाने फंसा लिया गया और दिसंबर 2024 में भारत से बाहर ले जाया गया। बाद में उन्होंने एक नए व्हाट्सएप नंबर के जरिए अपनी मां से संपर्क किया, लेकिन वो अपनी ठिकाने को, अपने किस जगह पर है, वो लोकेशन नहीं बता पा रहे थे। 9 अक्टूबर को उन्होंने टेलीग्राम के माध्यम से एक संदेश भेजा और बताया कि म्यांमार में अज्ञात लोगों ने उन्हें बंधक बनाया है और टॉर्चर कर रहे हैं और उनको छोड़ने के लिए 2,20,000 रुपये की फिरौती मांगी जा रही है। उनकी मां ने दावा किया है कि उन्होंने ऑपरेटर की ओर से भेजे गए नंबर पर पहले से ही लगभग 4.5 लाख रुपया भेज दिया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि तत्काल कार्रवाई के लिए प्रोटेक्टर ऑफ एग्रीमेंट रांची और म्यांमार में भारतीय दूतावास में संपर्क किया गया। अब भारतीय दूतावास के अधिकारियों को सोमवार सूचित किया गया। अब प्राथमिकता से अधिकारी क्या एक्शन लेंगे वो देखने योग्य है। इसके अलावा शिखा लकड़ा ने यह भी बताया कि स्थिति जटिल है और उनकी मां ने सोमवार को सूचित किया है कि उनके बेटे को वहां से भी अब हटा दिया गया है और ये जानकारी दी जा रही है कि बचाव जो अभियान है उसको जल्दी जल्दी किया जाए, तेजी से प्रयास किया जाए। अब मां बता रही हैं कि साहजेब उनका एक इकलौता बच्चा है और उनके पति का इंतकाल हो चुका है और वही इनका ख्याल भी रखता था। जो भी काम मिलता था वो उसको करता था और दवाइयों का खर्च भी उठाता था और अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। दर्शकों, ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, लेकिन धनबाद का बेटा म्यांमार में फंस गया है और गैर कानूनी काम करने का जो है वो दबाव उस पर बनाया जा रहा है और मां लगातार गुहार कर रही है। वैसे इस खबर पर
आपकी राय क्या है, अवश्य बताइएगा।